दोस्तों, मेरी उम्र अभी 31 साल की है। सपोज करिए कि अगर 20 में मेरा शादी हो गया होता तो आज से 5-7 साल बाद ही, मतलब 40 होते होते, मैं अपने 20 साल के बच्चे से बहन के लाडलो, क्या हाल है? पहचान तो पा नहीं रहे होगे मुझे। मैं हर्षेव। ये अपेक्षा करने लगता कि बुढ़ापे में ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी सेवा करेगा। 40 साल की उम्र में ही मैं सेवा की अपेक्षा लिए उस बच्चे पे बोझ बन जाता, या बोलो कि उसके जीवन का मेन एम बना देता माँ बाप की सेवा करना है। अब यही इसके उलट अगर सोचिए कि अगर मैं इस अपेक्षा के अतिरिक्त जीऊं कि मेरे आसपास कोई नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो हो सकता है मैं 70-80 तक फिट रहने की कोशिश करूं, अपने हेल्थ पर ध्यान दूं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा जिंदगी मुझे से ही चलना है। ये जो अपेक्षा है सेवा करने की, माँ बाप की, सास ससुर की, इसने इंसान के जीवन को कितना कम किया है। आप 30 साल के होते हैं, आपका बच्चा 10 साल का हो गया, 40 होते होते आप अपने को बूढ़ा मान लेते हैं, 50 में आप सेवा की अपेक्षा करने लगते हैं। जबकि 50 साल की उम्र में लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, 50 साल की उम्र में लोग जो है ओशन पे सर्फिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर 50 साल की उम्र में आदमी इस अपेक्षा से भरा हुआ है कि मेरा बच्चा 30 का हो गया है, अभी इसको नाती क्यों नहीं हो रहा, अभी इसको पोता क्यों नहीं हो रहा, अभी ये मेरा सेवा क्यों नहीं कर रहा है। तो हमारे जीवन को जो पूरा एम बन गया वो क्या हो गया है कि पहले मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, फिर मैं बच्चा पैदा करूं और वो मेरी सेवा करे, फिर वो मेरे रहते ही खुद का बच्चा पैदा कर ले, जिससे मैं अश्योर हो जाऊं कि मेरे बच्चे की सेवा करने। भाग बहन चोद, जिंदगी वैसे गांड मारती रहती है। इसी वजह से हम इंस्टाग्राम पे आते हैं तो इसमें भी दुख, दर्द, पीड़ा, लाचारी, बेबसी आ गया। साला मूड खराब हो गया, मैं ना पागल हो गया। हटाओ यार इसको। एक गोल्डन रूल होता है, लगता है भाई को उसके बारे में नहीं पता। नेवर डिपेंड ऑन एनीबॉडी, नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी, नेवर बेग एनीबॉडी। ये 3 रूल गांठ मान के अपनी गांड में डाल लेना चाहिए। मैंने तो डाल ली भाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन इन 3 रूल के अंदर अगर सिस्टम है तभी। गाँव में 1-2 लड़के ऐसे जरूर हुआ थे कि जौने के शराफत के मिसाल पूरा गांव दिया था। सबके महतारी बाप एक के बात कही है, भैया वैसे कुछ सीखो, देखो कितना सीधा लड़का है, कौनो गलत आदत ना हो गए अंदर, कौनो नशा पट्टी नहीं करत है, अपने काम से काम मतलब राखत है, स्कूल गवा स्कूल से आवा और अपने पढ़ाई में लग जात है। ये तो मेरी बात हो रही है, मैं खुश हो गया। ये तो मेरी ही बात हो रही है भाई, मेरी ही बात हो रही है। मैं गांव की बात नहीं करता, पूरा जो ये जो एरिया है ना जहाँ पे मैं भी रहता हूँ, इस पूरे एरिया में सबसे सीधा, सबसे अच्छा बच्चा मैं हूँ। कोई मेरे से अच्छा, मेरे से सीधा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ बहनचोद, कसम से भाई। मैं इतना सीधा हूं ना कि मैं तुमको क्या बताऊं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्किप किसी ने किया ना, फोन के अंदर घुस के मारूंगा, भले मैं सीधा हूं। मोर मोरनी के लिए नाचना छोड़ देगा जिस दिन वो आईना देख लेगा। उसको रियलाइज ही नहीं हुआ है कि वो कितना खूबसूरत है। मोरनी ने नाचना चाहिए उसके लिए। मोर को देखो, मोरनी को देखो। मोर को अब तक पता नहीं है कि श्री कृष्ण उसको ब्रांड एम्बेसडर बना चुके हैं भाई। मोर पंख लगा के घूम रहे हैं, वो मोरनी का पंख नहीं लगा रहे। उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो वासना में इतना फंस चुका है कि मोरनी ने आके उसके सामने नाचना चाहिए। वो सुंदर है, उसको लुभाना चाहिए। तुम श्री नारायण के अंश हो, तुम जो वासना में फंस। कोई लौंडिया रिजेक्ट कर दे, ये रील भेजो उसके बाद जिसको रिजेक्ट कर दिया किसी लड़की ने, भेजो साले। तू मोर है बैठ के टके। मोर है तू, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐश करो। तुमको पता है कुछ लोग हैं जिन्होंने अल्टीमेट चिल लाइफ अनलॉक कर ली है। दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज से भाई। ना वो हार्ट ब्रोकन है, ना किसी सिचुएशनशिप में, ना कोई क्रश है, ना कोई टॉकिंग स्टेज है, ना कोई पोटेंशियल रिलेशनशिप है। ओवर थिंक बस इतनी सी बात पे कर रहे हैं कि नेक्स्ट खाने में क्या खाना है हमें। जिंदा है, चिप्स खा रहे हैं, अच्छी वाईफाई स्पीड है, फोन डिस्चार्ज हो जा रहा है, उसको चार्ज पे लगा रहे हैं, इतनी देर में घर वालों का दिमाग खा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सो जा रहे हैं, शांति है। ये तो मेरी बात हो रही है यार इंस्टाग्राम पे। क्या हुआ भैया इंस्टाग्राम, आज मेरा बर्थडे नहीं है कि तुम साले मेरी बात करोगे, वही मेरी वाली रील दिखाओगे। जब होगा तब दिखाना, आज न दिखाओ। आज दिखाओ जो मैं देखना चाहता हूँ यार। ये बेटे मौज कर दी। मेरे मुंह से निकला नहीं कि तूने पूरा कर दिया इंस्टाग्राम में तेरा ना आभारी हूँ भाई, कसम से। जो मेरे मुंह से रील निकलती है लप से मेरे आंखों के सामने आ जाती है। मजा आ गया भाई, वाह। अगर आप एक एथलीट से सुंदर दिखने वाली लड़की हो ना,
तो बहुत सोच समझ के दोस्ती करना भाई, क्योंकि सच्चे दोस्त कम मिलते हैं ऐसी लड़कियों को। लड़के तो इस चाव में आपको दोस्त बनाते हैं कि कभी कोई बातचीत बन जाएगी, और लड़कियां अगर अटेंशन सीकर है ना कोई भी आपके ग्रुप में, तो वो आपसे जेलस करेगी ही करेगी, चाहे उस पे 100 नजरें हो, आप पे 101 भी कैसे आएगी, ठीक है। तो आप एक ट्रॉफी फ्रेंड बन जाते हो काइंड ऑफ। अपने आप को ना हमेशा ऐसे लोगों से ही घिरा हुआ रखना चाहिए इंसान को, जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, और खुद भी कभी ऐसा नहीं बनना चाहिए ऐसी लड़कियों को जिनकी सारी पर्सनैलिटी उनकी शक्ल हो। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब ब्यूटी प्रिविलेजेस ना होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत होते हैं। दुखी बहुत करते हैं ऐसी लड़कियों को ना सारे। आपके लिए थोड़ी मुश्किल है। सबसे पहली चीज भैया, जिस भी लड़के ने ये वीडियो पूरा देखा ना, भोसड़ी के जो देखने वाली चीज है उसको देखो ना, ये वीडियो तुम साले क्यों पूरा देखे, क्या इसको क्यों पूरा देखे। 95% ऑफ बॉयज इन लोगों ने इनको देखा है, लड़के साले इस वीडियो को देखे भाई, लड़की देखी ही नहीं। और नंबर एक चीज, ये जो लड़की ज्ञान दे रही है, मैं आपको काइंड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, आप सुंदर नहीं हो तो आप फालतू में सुंदरता का ज्ञान मत दीजिए। आपके मुंह से सुंदरता का ज्ञान ऐसा ही लग रहा है जैसे अंधों में काना राजा नहीं होता, वही वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो बहन जी चुप रहिए यार, और लड़कों जो देखना चाहिए वो देखो ना यार, तुम ये क्यों देख रहे थे, रुको मैं दिखाता हूँ जो देखना चाहिए वो देख। ये देखो सालो, ये देखो, वो ज्ञान सुन रहे थे साले दूसरे का, लड़कियों ज्ञान तुम सुन रहे थे। ये देखो, ये देखने वाली चीज है भाई। वही मैं बोलूं कि तुम लोग, अच्छा इतनी साड़ी इसमें जो है साड़ियां बदल दी गई हैं, अब मैं कंफ्यूज हूं कि मैं थंबनेल के लिए कौन सा लुक रखूं, मैं कंफ्यूज हूं। इसी वजह से मैं कोई दूसरा वीडियो खोजूंगा, इसमें से मैं पागल हो गया भाई, मेरा दिमाग हैंग हो गया कि किसको रखना चाहिए किसको हटाना चाहिए। हर बंदा मतलब नुआ जुड़िया ले कले दा मैं दिल कुड़े बड़े अपे लगे तेरे ना की कबीलदा। सिरलिन जी का तो दिल बहुत बड़ा है, लिटरली उनका दिल बहुत बड़ा है। कपड़े उनको मत देखो साले, छोटी सोच वालों, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी नहीं आगे बढ़ने देती। तो ये अपनी छोटी घटिया सोच पीछे छोड़ दो। छोटे कपड़े पहनने वाली के ऊपर तुम लोग कमेंट करोगे गंदी है, यार वो अच्छी है, तुम लोग समझते नहीं हो, वो अच्छी है भाई छोटे कपड़े पहनने वाली। ये जो पूरे कपड़े पहन के घूमती हैं ये गंदी है मेरी नजर में भाई साहब। देखो सोच का फर्क है, सोच का फर्क है भाई। सिरलिन जी का दिल तो बहुत ही बड़ा है, उनके दिल में ना मैं समाना चाहता हूं। ज्यादा मत देखो भाई, मत देखो ज्यादा, कहीं मर वर गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा, मैं नहीं ले पाऊंगा भैया। वैसे मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी बोझ है। मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, एक बार। भैया मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया ये हो क्या रहा है। आई लिटरली डजंट। भैया देखो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर बताएं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट